भाई ना तो कभी तुझसे मुलाकात की, ना ही कभी तुझसे कोई बात हुई, फिर भी ना जाने क्यों तेरे जाने से एक ऐसा सदमा अंदर लगा हुआ है। क्यों हमेशा ऐसा ही सोचता रहता हूँ कि तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। भले ही तू अपना ना हो, लेकिन तू पराया भी नहीं था। माय डियर रेस्पेक्टेड अनुपम सर, अनुपम खेर साहब, आप इंडस्ट्री में करीब 35 ईयर्स से हैं। करीब 515 फिल्म्स आपने किए हैं। फिलहाल आप एक वेब सीरीज कर रहे हैं जो यूएस में आप शूट कर रहे हैं उसका। सर, हम स्मॉल टाउन के लोग अगर मुंबई पे आके काम करने की ख्वाहिश रख सकते हैं या सोच सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि आप भी एक स्मॉल टाउन बॉय हैं जो पहले उसने सारांश में काम किया। एट द एज ऑफ 28 ही पोर्ट्रेड ए कैरेक्टर ऑफ 60 ईयर्स ओल्ड। हैट्स ऑफ टू यू सर। पर सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब सुशांत की मौत हुई तो आपका एक वीडियो निकला जिसमें आपने ये चीज कहा कि सुशांत मेरे बेटे जैसा था, ऑफ स्क्रीन भी। तो सर, आपको नहीं लगता एज ए फादर आप कहीं ना कहीं फेलियर हैं? क्योंकि जिस बेटे को जरूरत उसके बाप को जिंदा रहने में थी, उस बाप ने उसका वीडियो उसके मौत के बाद डाला। एंड सर, जिस नेपोटिज्म की बात आज पूरा दुनिया कर रहा है, पूरा इंडिया कर रहा है, ये एक वीडियो है जिस फिल्म के प्रोड्यूसर आप हैं, बाड़ी वाली, जिसमें एक्टिंग किरण खेर मैम ने किया है। तो उसमें एक डबिंग आर्टिस्ट थी, पता नहीं उनका नाम मुझे नहीं पता है। तो उनका कहना ये है कि সে আমি তো কিছু বুঝলুম না, কিছু টাকা যদি চায় তার দিয়ে ঠেকাতে হবে। কত টাকা সেটা? তো বুনি বললেন যে আমার তো তোমার জন্য এই অ্যামাউন্টটা রাখা আছে, মানে হিউজ একটা অ্যামাউন্ট বললেন যে ডাবিং এর জন্য। আমি বললাম যে তাই? বলতে তুমি কিসে নেবে টাকাটা? ক্যাশে না চেক? আমি বললাম স্যার যেটা আপনার সুবিধা, আমার কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক আছে, আমি তোমার টাকাটা ক্যাশেই পাঠিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু একটাই ব্যাপার আছে, তুমি শুধু মিডিয়াকে বলবে যে ডাবিংটা তুমি করো। আমার তো শুনে মানে ফোনটা প্রায় হাত থেকে, প্রথমে তো হ্যাঁ স্যার, না না আমি এটা বলবো না, কখনোই বলবো না। আমি কেন বলবো আমি ডাবিং করেছি? বলছি তুমি বম্বেতে কোনদিন ঢুকতে পারবে না, আর তুমি কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিতেও কি করে কাজ করো সেটাও আমি দেখে নেব। उन्होंने बंगाली में बोला है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि अनुपम खेर का मेरे पास फोन आता है कि वो बोलते हैं कि अगर डबिंग की बात तुमने किसी को बताई तो नॉट ओनली इन कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री बट ऑल्सो इन बॉलीवुड मैं तुम्हारा कैरियर खत्म कर दूंगा। तो सर, काइंडली क्लेरिफाई द थिंग, क्योंकि हम लोग सभी जानने को तैयार है कि जिसको हम लोग हमारा आइडियल मानते हैं, अगर वो बंदा ये सब चीजें कर सकता है तो सर प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ज्ञान ना चो दें। क्योंकि ज्ञानी इंडिया में हर कोई है। आए दिन हमारे यहाँ पर सब कोई ज्ञान चोत के चला जाता है, जिसके वजह से हम लोग को तरसना पड़ता है। एज ए राइटर मुझे समझ में आता है सर, जब मैं ये दर बदर एक एक जगह पे मैं भटकता हूँ, मुझे ये कहा जाता है चाहे कोई भी प्रोडक्शन हो, वहां पर हम लोग जाते हैं, हम लोग को आगे जाके बात करते हैं। बात करने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि भाई इट इज नॉट द वे टू अप्रोच। तो भैया बता दो कौन सा वे है अप्रोच करने का? टेल मी द वे। और निकालते क्या हो इन द लास्ट? टट्टी। मूवी में निकलता क्या है? टट्टी। क्योंकि जो IMDb रेटिंग वाले हैं वो तो हम लोग देखने से रहे। IMDb के बारे में तो शायद हमारे यहाँ पे ऑडियंस में 100% में से शायद 20% को पता हो IMDb है क्या। जो इंटरनेट मूवी डाटाबेस है जिसमें क्रिटिक्स का कुछ फॉलोअर दिया जाता है, रैंकिंग दिया जाता है कि 10 में से इतना % मिला। लेकिन हम लोग देखेंगे किसको? भैया स्टार कास्ट को। पहले ये मूवी में हम लोग ये बात करेंगे कि हाँ ये मूवी है, स्टार कास्ट कौन है? हाँ चलो चलते हैं। अक्षय कुमार है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, हाँ चलो चलते हैं। सुशांत राजपूत है, कौन देखेगा यार? हमारे इंडिया की सबसे बड़ी गलती क्या पता है? रियलिटी में एप्रिसिएशन पाने के लिए या लेजेंड बनने के लिए आपको मरना पड़ता है। सुशांत के बारे में अगर जितना आज सबके अंदर इतना प्यार
इतना भाव, इतना सब चीज उमड़ रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसके जिंदा रहते एक चीज कर लेते ना, तो आज उस इंसान को मरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको समझ में आता कि मेरा पर्टिकुलर फैन बेस है, जो मैं कोई भी फिल्म बनाऊं, जैसा शाहरुख को लगता है, सलमान को लगता है, सुशांत को नहीं लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो नेपोटिज्म यहां पर हम लोग अगर बोलते हैं कि नहीं करण जौहर ने या फिर साजिद नदियादवाला ने, इसने उसने, नो, वी आर द रीजन, हम लोग हैं रीजन। फैक्ट बता रहा हूं, कितनों हो आप लोगों में से जितने सुशांत की फिल्म छिछोरे, जो फिल्म उसने रिलीज की लास्ट छिछोरे, कितनों ने जाके थिएटर में देखा था। हमेशा हमारा माइंड सेटअप है, स्टारकास्ट कौन है ये सोचेंगे, स्टारकास्ट कौन है ये देखेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि कंटेंट क्या है उसमें। आमिर खान, 3 इडियट में उनका एक लेक्चर है कि आपको क्या लगता है कि गले में फांसी लगाने की वजह से ये बंदा मरा है? नहीं, अगर कोई मशीन बनाई होती इंजीनियर ने तो पता चलता कि वो सुसाइड नहीं मर्डर है। तो सर, आप इतने साल से इस इंडस्ट्री पे हो, जिसको हम लोग परफेक्शनिस्ट हिसाब से जानते हैं, मानते हैं, आप क्यों नहीं बात करते हो? क्यों ज्ञान चोपते हो यार फिल्म में? नहीं देखना आपकी फिल्म जिसका रियल लाइफ में कोई मीनिंग ही ना हो। बात करते बॉयकॉट करने की, बॉयकॉट अपने दिमाग को करो। क्यों हमारे जैसे लोग दर बदर ठोकरे खाते हैं एक फिल्म को? साले, जब भी तुम जाओगे मादरचोद कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर में, कोई भी प्रोडक्शन हाउस के अंदर में, पहले सिक्योरिटी गार्ड, हमारा स्ट्रगल वहां से शुरू होता है। हमारा स्ट्रगल वहां से शुरू होता है कि सिक्योरिटी गार्ड को टैकल करके अंदर कैसे जाए। कभी अगर मेरे जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जो मैं बात करना चाहूंगा, उनको पता होगा कि आप कभी महेश भट्ट की फिल्म इंडस्ट्री में अगर गए हो, फिल्म जो उसका फिल्म प्रोडक्शन है उसमें अगर गए हो तो पता होगा आपको, लिफ्ट खोलते ही एक वॉचमैन है जो आपको पूछेगा कि जैसे आप लिफ्ट खोले आप उतरे, सामने ही वॉचमैन, हाँ क्या काम है? नहीं महेश चाचा जो मुजरा करने वाले मादरचोद इसलिए आए भोसड़ी के, यहाँ पर क्या काम होगा? मैं क्या, मैं माई चुदाने आया हूँ भोसड़ी के? हाँ, फिर आप किसी भी तरह उसको पटा वटा के अंदर गए। एक लेडी बैठी होगी अच्छे से ड्रेस में, उसको पूछेगी हाउ कैन आई हेल्प यू सर? मैडम आप मुझे बता दीजिए, ये स्क्रिप्ट लेके आया हूँ, किससे बात कर सकता हूँ? दिस इज नॉट द वे टू राइट, दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रोसेस, दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच। तो मैडम राइट वे कौन सा है वो बता दो। नहीं एक्चुअली क्या है ना, ऐसा होता नहीं, वी डोंट टॉक विद आउटसाइडर्स। आउटसाइडर मादरचोद, तुम क्या सेट में पैदा हुए थे भोसड़ी के? हाँ, तुम्हारी माँ दहेज में लेके आई थी इंडस्ट्री को यार। ये माँ का चौदह, इसका नाम क्या है? महेश भट्ट भोसड़ी का। एक बात बता, जो बंदा अपने बेटी को लेके ये कमेंट दे सकता है कि अगर ये मेरी बेटी नहीं होती मैं उसे शादी कर सकता, शादी के राखी बंधवाने के ठोकने के लिए करेगा ना बेटी चोद, तो तेरे साथ दूसरी लड़की कैसे सेफ रह सकती है? चूतिया समझा है मादरचोद। ब्रह्मांड का ज्ञान तो तुम किताब पढ़ के समझ लेते हो, अरे मतलब किताब में लिखा है कि दुनिया गोल है, पर तुम्हारे जैसे मादरचोदों के वजह से समझ में आता है कि दुनिया मादरचोद है। सही है ना? तुम हो, क्योंकि तुमने ऐसा जस्टिफाई किया है, तुमने बनाया है इंडस्ट्री को।